हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन दीपक क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2। क्लास 10th का रखेंगे 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति परिचय से। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन पहला क्या है, sin 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखेंगे इसमें क्या होता है। पिछला वीडियो में हम आपका टेबल दिखा दिए थे। बॉक्स था, sin 60 का मान, cos 30 का मान था, cos 30 का मान था, इस सब दिखा दिए थे ना। उसी में से तुम्हारा ये है सब दिया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। sin 60 डिग्री देखिए, तो sin 60 का मान होता क्या है। sin 60 का मान होता है आपका √3/2 इंटू, इसका मतलब होता है गुना। cos 30 का मान क्या होगा जी, इसका मान भी होगा √3/2 ही होगा, प्लस sin 30 का मान क्या होगा, sin 30 का मान होगा आपका 1/2 और गुना sin 60 का मान भी क्या होगा, वो 1/2 होता है। अब क्या करेंगे हर को हर से गुना, अंश को अंश से गुना। तो इससे गुना करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। और √3 कितना होता है आपका होगा 9 होगा, प्लस इसका कितना आएगा 2 दूनी 4 और 1 गुना 1 कितना आएगा जी, 1 गुना 1 कितना आ जाएगा आपका, 1 गुना 1 आएगा 2। चलिए, तो अब इसका वर्गमूल होता है 3/4 प्लस 2/4। अब हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। और दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर 3 2 कितना आएगा, 3 2 5, 5 बटे कितना आएगा 4। फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ठीक है, तो sin 60 का मान √3/2 और गुना cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2। sin 30 का मान कितना है 1/2 और sin 30 का मान ठीक है 1/2 और गुना cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान भी 1/2, 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए फिर गलती हो जाता है, यहाँ पर 1 गुना 1 होगा, यहाँ पर 1 ही होगा यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर क्या होगा 1। तो क्या होगा 3 है कितना होगा जी, 3 1 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 सर कर दिया और कितना आंसर आ गया 1। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या करा आपका, करा यहाँ पर 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, क्या है कि 2 tan 45 डिग्री, 2 tan क्या है 45 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि 2 यहाँ पर गुना चिन्ह tan प्लस 1 कितना होता है जी 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान आपका होता है कितना होता है √3/2 के होल स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान कितना होगा जी, sin 60 का मान भी होगा √3/2 के होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। चलिए, तो 2 गुना 1 कितना आएगा आपका 2, प्लस इसको 2 गुना करेंगे यानी किसको करेंगे हम √3 गुना √3 बटा 2 गुना 2 माइनस √3 गुना क्या करेंगे हम √3 बटा 2 गुना क्या करेंगे जी 2 करेंगे। ठीक है, क्या होगा 2 प्लस, अब इसका गुना करेंगे कितना आएगा आपका 9 आएगा, बटा 2 दूनी कितना आएगा 4, माइनस का भी कितना आएगा 9, 2 दूनी कितना आएगा 4। ये हम क्या करेंगे, इसको हम बटा 1 ले सकते हैं अपने मान से। अब 9 का वर्ग होता है 3, वर्गमूल 3 होता है बटा 4, इसका कितना आएगा 3/4। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब तो कितना आएगा आपका 4 दूनी 8 प्लस ये कितना आएगा जी, अब कितना आ जाएगा यहाँ पर होगा 3 माइनस कितना आएगा जी 3। चलिए, यहाँ पर कितना आएगा 8 3 11 माइनस 3 बटा कितना आएगा 4, करेंगे कितना आएगा 8 3 11 8/4, यानी कितना आंसर आएगा 4 दूनी 8, यानी कितना इसका आंसर आ गया देखते हैं। चलिए एक बार आप फिर करते हैं 2 tan 45 डिग्री 2 गुने
15 स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ही, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा कितना वही आएगा, ठीक है। 2 tan स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे लिखना है हमको cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर और sin 60 का मान होता है √3/2 के स्क्वायर। 2 गुना पर कितना आ गया 2, यहाँ पर √3 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 गुने 2 माइनस √3 गुने √3 बटा 2 गुने 2, 2 प्लस 9/4 माइनस 9 बटा कितना आएगा 4 आएगा। 2/1 कर सकते हैं इसको, प्लस ये 9 का वर्गमूल 3/4, 9 का वर्गमूल 3/4। अब सबका एलसीएम लेंगे, 144 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी 4 आएगा। तो 8 प्लस 3 माइनस 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम जोड़ेंगे इसको, 8 3 11 माइनस 3, तो 11 में 3 गया तो कितना बचा 8, 8 बटे कितना आ गया 4 के, इसका 4 में कितना आएगा 8। ये आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे तो तीसरा नंबर देखेंगे, यानी आपका पहला का तीसरा नंबर cos 45। देखेंगे यहाँ पर cos 45 है तो cos 45 में कितना होता है इसका 1/√2 बटा में आ जाइए sec 30 का मान कितना होता है। तो ये sec 30 का मान कितना होता है, तो ये sec देखेंगे पहले उल्टा किसका होता है, ये sec उल्टा है cos का, तो cos 30 का मान क्या होगा, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा sec 30 का मान, तो कितना हो जाएगा जी 2 चलेगा ऊपर और कितना का ये 2/3 हो जाएगा प्लस cosec 30। अब देखना कि cosec किसका उल्टा है, cosec उल्टा आपका है sin का है, sin का उल्टा है, तो sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो 1/2 होता है तो cos 30 का मान क्या होगा उल्टा हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा और 1 कहाँ चलेगा नीचे। यही आपका है, इसको हल करेंगे हम लोग। अब कितना आपका आ जाएगा 1/√2 आ गया, बटा में चलेंगे हम लोग, ये दोनों कैल्शियम कितना लेंगे जी, दोनों कैल्शियम आपका आ जाएगा √3 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 2√3। अब आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया ये भागा में है, बटा का मतलब क्या होता है भागा, तो क्या करेंगे हम गुना बनाएंगे, तो 1/√2 गुना √3 पर चल जाएगा और ये क्या करेगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर होगा। चलिए अब इसका हम गुना करेंगे तो फिर से बड़ा गुना करेंगे कितना आएगा √3 आएगा। चलिए इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ करेंगे गुना 2 से करेंगे √2 में कितना आएगा आपका 2√2 आएगा प्लस इसको गुना कर दीजिए कितना आएगा 2 और 3 कितना आएगा आपका आएगा 6। हमेशा रूट से रूट कम होगा, देखिए इसमें आपका ए रूट में है ए रूट में नहीं है ना, दोनों काम नहीं होगा, यानी दोनों का गुना नहीं होगा तो केवल आपको आएगा 2√2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट था 2, यहाँ पर क्या था आपका था √3, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 3 दूनी क्या कर दिए 6 कर दिए। अब हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे इसको, हाँ आप क्या करेंगे परिमेयकरण। चलिए यहाँ पर परिमेयकरण करते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर कम करते हैं, यहाँ पर √3 बटा हमको आ गया 2√2 प्लस 2√6। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण कब होता है नीचे रहता प्लस में, तो क्या करते हैं माइनस लेकर हम ऊपर में गुना करते हैं और नीचे में गुना इस संख्या को, तो क्या करेंगे 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6 करेंगे। अब क्या गुना करेंगे इसको इससे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर तो √3 से गुना करेंगे हम 2√2 माइनस 2√6 में गुना करेंगे बटा ये आपका क्या गया, देखिए ये आपका कुछ न कुछ तो आया होगा, यहाँ पर ये आपका आ गया a प्लस बी इंटू क्या आ गया a माइनस बी। सूत्र क्या होता है, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है। चलिए तो a के स्क्वायर माइनस 2√6 के स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसको गुना कर दीजिए कितना आपका आंसर आ जाएगा 2 3 कितना आएगा जी 3 दूनी 6 माइनस गुना कीजिए इसको 2 कितना आएगा 18 बटा में
2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आएगा 8 माइनस 2 दूनी 4, या फिर क्या कहें सूत्र के 24 आएगा। ये कैसे आया आपका देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2√6 है स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना, यानी 2√6 गुना क्या करेंगे 2√6 करेंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4, और √6 गुना √6 कितना होता है, कितना होगा 6 का 36 गुना हो जाएगा आपका, तो 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर 36 का वर्गमूल होता क्या है, कितना होता है जी 6 होता है, तो कितना गया 6 चौके 24, देखिए है ना। तो इसका कितना सा आ गया 24 आ गया, इसको भी करेंगे उसी से, कितना आएगा 2 दूनी 4 और 4 कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 2√6 है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम मास कॉमन ठीक ले लेंगे, ठीक है, इसमें मास कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो कितना आपका आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 18 माइनस √6 आ जाएगा, ठीक है, बटा इसमें घटाइए कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 8 4 8 5 13, 8 6 कितना आएगा 14 और 1 16 बच गया, तो मास खत्म, यहाँ बच गया आपका 8। अब इसको हम 18 आ गया, तो 18 यहाँ पर बच गया, √18 माइनस √6 बटा यहाँ पर क्या आ गया जी 8 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर हम 18 को तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18, मास कितना होगा 6 होगा, बटा में कितना आ गया 8 आ गया। चलिए अब 9 का वर्गमूल होता क्या है, 3 होता है जी, 3 3 9, तो 3√2 माइनस √6 बटा कितना आंसर आ गया 8, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। चलिए गाइस हम लोग चलेंगे 4th नंबर क्वेश्चन, इसका पहला का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या आपका आ गया 4th में, करा कि sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस कितना है cos 45 है। लेकिन यहाँ पर sin 30 है, तो sin 30 का मान होता क्या है, तो sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान जी 1 माइनस cos 60, तो ये किसका उल्टा है, ये sin का उल्टा है, तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मतलब आपका √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका 2/√3। चलिए ये चलेंगे sec 30, तो sec किसका उल्टा है cos का उल्टा है ना, तो cos 30 का मान होता क्या है, तो √3/2, तो sec का उल्टा हो जाएगा, कितना होगा जी 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 का मान कितना होगा 1/2 हो जाएगा, प्लस cos 45 डिग्री का मान कितना होगा जी 1 होगा। चलिए मान रख दिए, अब काम करेंगे हम लोग, पहले इसको दे देंगे। अब जो है कि तीनों में हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा आपको 2√3, कितना आ जाएगा जी 2√3 आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा आपका, 2√3 आएगा इसका। अब इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे इसमें, तो कट जाएगा 2 कट गया, कितना बच गया इसमें आपका बच गया √3 प्लस कितना जी 2√3 माइनस √3 से कट गया थोड़ा ना आपका, इसको बटा 1 भी हम कर सकते हैं, बटा 1 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर √3 से कट गया, क्या बच गया 2, तो 2 से गुना करेंगे ऊपर, तो 2 दूनी कितना गया जी 4 आ गया। अब उसी तरह से करेंगे नीचे वाला को, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा तो √3 आएगा, तो देखना कि √3 से √3 कट गया, क्या बच गया 2, तो 2 जितना बचता है उससे क्या करते हैं उसमें गुना, तो कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस इस तरह से भाग देंगे, तो कितना 2 2 कट गया आपका, 2 2 क्या होगा कट जाएगा आपका, है ना 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो √3 बचेगा, तो 3 का मान कितना होगा जी √3 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे इतना में कितना बार कटेगा, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब देखेंगे आगे हम लोग, अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, देखिए ये √3 है √3 है ना, दोनों आपस में मिल रहा है ना, तो जब रूट वाला जब मिलता है तो क्या होता है कम होगा, यहाँ पर यानी 2 यहाँ पर 1 है, तो कितना होगा 2 1 3, 3√3 मास कितना होगा जी 4 बटा कितना होगा 2√3, बटा हम कर दे इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो कितना आएगा 4 प्लस 2 कितना होगा जी 3, 3√3 बटा कितना आपका जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से काम करेंगे, अब चलते हैं इसका यहाँ पर लेकर। अब देखिए ये तुम्हारा आपका भिन्न का भागा हो गया, गुना करेंगे इसका, तो कितना आएगा 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 होगा जी,
और यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, बटा कितना आएगा जी 4 प्लस ये चल जाएगा ऊपर, ये क्या आएगा नीचे, तो 4 प्लस कितना आएगा आपका आंसर 3√3। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए ये जो आपको कट गया, अब उसका क्या बचा जी 3√3 बच गया, -4 बचा, नीचे क्या बचा जी 4 प्लस 3√3 बच गया। अब इतना के बाद क्या करते हैं हम लोग परिमेयीकरण। परिमेयीकरण मतलब क्या होता है, अगर आता है प्लस में तो क्या करते हैं माइनस लेकर ऊपर से गुना करते हैं, अगर यहाँ पर आएगा माइनस तो क्या करेंगे प्लस लेकर ऊपर से गुना करेंगे। देखते हैं यहाँ पर, तो 4 माइनस 3√3 बटा 4 माइनस कितना 3√3 करेंगे। चलिए अब इसको गुना करेंगे हम लोग, तो ये देखना है गुना करेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो 3√3 -4 इंटू 4 माइनस 3√3 करेंगे, बटा में आ जाएगा। अब क्या आ गया 4√3 प्लस √3 इंटू 4 माइनस 3√3 है ना। अब देखिए क्या आ गया, इसको गुना करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे हम, तो 3√3 से गुना करेंगे, फिर दोनों में गुना करेंगे, तो 4 माइनस 3√3 आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए -4 से, तो 4 माइनस क्या आएगा आपका जी 3√3 आएगा। ठीक है, बटा में अब देखिए ये आ गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। बस वही बात, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और क्या होता है जी ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होगा आपका। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी का कितना है 3√3 स्क्वायर कर देंगे, एक गुना करेंगे, इसको कितना आएगा 4 किया 12√3 आगे, फिर क्या होगा जी प्लस माइनस माइनस 3 किया 9 और 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 के 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या करेंगे 4 3 गुना कितना होगा 4 किया 12, अब फिर कितना जाएगा 4 से 12 हो गया और यहाँ पर √3 होगा आपका। चलिए ये कितना आएगा जी 4 के 16 माइनस कितना आएगा, देखिए इसको बता दीजिए इसको गुना करने कैसे, ऐसे हम सब कोशिश करेंगे, ऐसे इसको क्या करेंगे दो गुना करेंगे, यानी √3 और गुना क्या करेंगे 3√3 करेंगे कितना आएगा 3 क्या कितना आएगा जी 9 और बटा कितना आएगा 9 √3 आ जाएगा आपका 9 और कितना आएगा 3 क्या 9 तो कितना आएगा 9 गुने 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 9 कितना आएगा आपका 50। देखिए इसका कितना आ जाएगा आपको 50 आ जाएगा इसका। अब क्या करेंगे लिखेंगे समान वाला, देखिए 12√3 यहाँ पर है 12√3 यहाँ पर, दोनों क्या कर जोड़ेंगे, तो बाद में 24√3 और मास क्या करेंगे 7 6 13 के 3 बाकी 1 और 2 1 3 4 43 आ गया आपका, कितना आएगा ये माइनस में आ गया। ठीक है, घटाइए तो कितना आपका आंसर आ जाएगा जी 11 देगा, 7 में 6 1 2 से 1। अब देखिए माइनस में आ गया, तो इसमें क्या करेंगे ऊपर हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे हम, तो 43 माइनस 24√3 बटा में क्या देगा -11, तो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया 43 माइनस 24√3 बटा में 11, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए गाइस इसका चलिए गाइस हम लोग आगे देखेंगे, प्रश्न वाली 1 का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, क्या करें इसमें कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30, अर्थात इसका मान आपका क्या होगा 1 होगा, लेकिन ये अभी पढ़ना नहीं है, यहाँ अगला चैप्टर में पढ़ना है 8.4 में। तो इसको हम क्या करेंगे मान से 66 से बनाएंगे। चलेंगे यहाँ पर, तो 5 इंटू cos 60 का मान होता क्या है जी, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 के स्क्वायर
प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान क्या होगा, तो हम लोग जानेंगे कि सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना होगा जी 2/√3, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, वटा में देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है कितना है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 के स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना होगा, तो देखेंगे यहाँ पर cos 30 का मान हो जाएगा आपका कितना होगा जी, cos 30 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2, तो आप यही तो आपको होगा cos 30 का मान, तो ये होगा आपका cos 30 का मान होगा √3/2। चलिए देखते हैं यहाँ पर गाइस काम करेंगे हम, तो करेंगे यहाँ पर 5 इंटू 1 के करेंगे 2 बार, स्क्वायर का मतलब में होता है 2 बार गुना करना, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और कितना आएगा 2 दूनी कितना आएगा जी 4 आएगा, प्लस क्या करेंगे 4 गुना इसको 2 बार गुना कितना आएगा 2 दूनी 4 बटा कितना आएगा √3 गुना √3, यानी इसको 2 बार गुना करेंगे, ऐसे करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना 9 इसका आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, चलिए 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ कितना आएगा आपका 2 के 2 बार 2 दूनी 4, और प्लस इसका कितना आएगा, इसका 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, यानी आपका आंसर इसका मान आ जाएगा 9 आ जाएगा, बटा कितना 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। आगे काम करेंगे, देखिए अब 5 से गुना करेंगे बल्कि कि 5 4 आपस में नहीं करता है, तो नहीं करता तो क्या करते हैं अंश को अंश से गुना और हर को हर से, है ना, तो अंश 5 है और हर कितना है, इसमें अंश कितना है 1 है, तो 5 गुना हमारा कितना 5 बटा 4 प्लस कितना आएगा 4 4 16, और 9 का वर्गमूल जानते हैं कितना 3, हमारा 12/1, देखिए यहाँ पर अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी 4 आएगा ना, प्लस 1 प्लस और 9 का वर्गमूल जानते हैं कितना आएगा 9 का वर्गमूल 3 आता है ना, चलिए इसका यहाँ पर लोग काम कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे पहले बटा लेंगे यहाँ पर, इसका देखिए कि 4 3 1 है, तो 4 से कितना आएगा 12 आंसर क्या आएगा कितना आएगा 5 15 प्लस 3 से भागा देंगे 12 में, 3 4 के 12 4 आ गया, अब 4 से गुना करेंगे 16 में, तो 16 से कितना आएगा ये 64, माइनस कितना आएगा आपका आएगा 3 आएगा, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर कितना आएगा आपका आएगा 4 बड़ा कितना आएगा 4, 1 काटे कितना आ जाएगा 1 काटे 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या करेंगे हम लोग, चलिए तो इसको बटा में करेंगे, है ना, चेक करते हैं, इसको बटा में कर दीजिए, और आपका क्या आएगा जी ये 12 आएगा आपका 12 आएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको जोड़ेंगे, तो 5 4 9 और 6 1 7, और बटा कितना आएगा जी 3 आ जाएगा, बटा यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा 1 यहाँ पर। अब देखिए अब इसका क्या करना है, घटाना है इसको, है बटा में कर, इसको बटा 12 करेंगे हम लोग, क्योंकि 1 आएगा जिसका तो होता कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारा 12 आ गया, घटाए कितना आएगा, तो 5 6 3 9, कितना आएगा जी 6 3 9 आ गया, 7 6 आ गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखना कहाँ फॉल्ट हो रहा है ना, तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ फॉल्ट हो रहा है, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर, ये आपका ठीक है 36 में उतना होता है। चलिए देखते हैं हाँ यहाँ पर कितना आ गया 4 से 12 गया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, क्योंकि 1 से भागा देंगे हम एलसीएम में, तो 1 से भागा देंगे 12 में तो 12 आएगा, ठीक है, तो 12 गुना 1 कितना आएगा 12, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, तो 12 गुना 1 कितना आएगा जी 12 आएगा। अब क्या करेंगे 15 प्लस 64 79 मार्च कितना आ गया 12 बटा 12, अब यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा 67 बटा कितना आ गया 12, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम और लेते हैं, कारण कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। 5 गुना cos 60 पर होता क्या है जी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 स्क्वायर कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan कितना होता है 1 का स्क्वायर, sin 30 का कितना होता है 1/2 स्क्वायर देंगे प्लस cos 30 का कितना होगा, तो cos 30 का मान होता है √3/2, जो sin 60 का होता है वो cos 30 का मान होगा, तो cos 30 का मान √3/2 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम 2 बार गुना करेंगे, तो 1 के 2 बार गुना 1 गुना 1 2 दूनी कितना होगा 4 प्लस
4 इंटू 2 बार करेंगे, 2 बार गुना कितना आएगा, 2 दूनी 4। और इसको करेंगे 2 बार गुना, इसे इसको हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसे √3 और गुना हम √3 करेंगे ना, √3 गुना √3 यानी इसको हम बता रहे हैं करेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 3 तिया गुना करेंगे 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। देखिए यहाँ पर किए 9 है ना, और 9 का वर्गमूल यहाँ पर क्या कर दिए हम 3 किए, ठीक है। 4 4 16 आ गया, 5 का 5 यहाँ पर। अब 4 3 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 4 3 1 का एलसीएम 12 आएगा। तो 12 अब हम 4 से भागा देंगे एलसीएम में, 12 भाग देंगे तो कितना आएगा 4 दिया 12, 3 आ गया। अब 3 को क्या करेंगे हम अंश में गुना, तो कितना आएगा 5 दिया 15। अब 3 से भागा देंगे 12 में, कितना आएगा 3 चौके 12, 4 कट गया। अब 4 को गुना करना किसमें अंश में, तो ये तुम्हारा है अंश 16, तो कितना आ गया 16 4 64। अब देखिए 1 से भागा देंगे 12 में तो 12 कटेगा, तो 12 गुना 12 कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। इसे छोड़ गया 3 1 4 बटा 4, 1 कटा कितना आएगा 1। अब क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 15 जोड़ेंगे 64 तो 79 माइनस 12 बटा कितना आ गया 12, 1 काटे हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे 79 में से घटाएंगे 12, तो 79 में से घटाएंगे हम 12 तो कितना आएगा 67 बटा कितना आ जाएगा जी 12, है ना। यही आपका इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही का है। अगर सेशन अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और भी कुछ वीडियो किसी पर चाहिए तो कमेंट में कुछ जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।